की कहानी। उसकी माँ की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था, लेकिन उन्हें उनका बेटा हमेशा याद रहता था। एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्होंने अपने बेटे को याद ना किया हो। और बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उनके कमज़ोर शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ की आंखें नम हो गई। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बूढ़ी माँ ने मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी सबको सुनाई। घर वापिस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को देखा। देखे भी क्यों ना, अपने पति के साथ सालों यहीं तो बिताए थे। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने जिन चीज़ों से दिल लगाया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा के आता हूँ। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को था। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अमन नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाएं। माँ सोचने लगी कौन सा घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा उसने किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था और इसी तरह दिन बीतने लगे।